हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। मैं हूं गौतम ऋतु और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो लगता है कि वास्तविक जीवन में व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। उसके कुछ मापदंड होते हैं, उसके कुछ अपने परिप्रेक्ष्य होती है, अवधारणाएँ होती हैं, संकल्पनाएँ होती हैं। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हताश हो जाते हैं अपने जीवन में। उन्हें ये लगने लगता है कि जीवन में अब कुछ शेष नहीं रहा, अब क्या करेंगे, ऐसे करके, ऐसे जी करके तमाम तरह की उनके अंतर्मन में द्वंद्व चलता रहता है और वो परेशान से नज़र आते हैं। उन्हें कहीं भी कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल जो हमारे मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम ज़िंदगी में क्यों ऊब जाते हैं, ज़िंदगी से क्यों हार जाते हैं, क्या ऐसे कारण है, उसको जानना चाहिए, ना कि उसके पीछे परेशान होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और शादी के शिकार हो जाते हैं। वो सोचना बंद कर देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कुंठाएँ उनको घेर लेती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण वो व्यक्ति अपने जीवन को एक निराधार, एक आशा रहित मान लेता है। निराशा चारों ओर उसके घर कर जाती है और जीने की उम्मीदें भी वो छोड़ने लग जाता है। मेरे दोस्तों, तो फिर आपको ज़रा सा भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। बट हम समाधान ढूँढने के प्रति कितने जिज्ञासु हैं, यहाँ पर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ व्यक्ति को जीवन सिखाती हैं। परिस्थितियाँ व्यक्ति को जीना सिखा देती है, रहना सिखा देती है। तो संघर्ष, विषम परिस्थितियों को अपना सहपाठी मानना ज़्यादा अच्छा है कि जब तुम परिस्थितियों से दोस्ती कर लेते हो, उन्हें अपना समझने लगते हो, तो कोई परिस्थितियाँ तुमको बड़ी नहीं लगती। ये परिस्थितियाँ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती हैं और आप कुछ करना चाहते हो, आप नहीं कर पाते हो। तो ऐसी उम्मीदें अपने दिमाग पे ना पालें और यह ध्यान दें कि आपको किस चीज़ से समस्या है, कहाँ पे समस्या है। क्योंकि समस्या को ज़्यादा उलझाओगे तो वो समस्या आपकी बढ़ती जाएगी, तो उसका जब समाधान ढूँढोगे तो आपको अवश्य मिलेगा। तो पहले उसके कारणों को जानो कि समस्या कैसे उत्पन्न हुई और क्यों हुई। जब तुम इन कारणों को पहचान लोगे, इन समस्याओं को समझ लोगे, तो वो समस्या का निराकरण करने के लिए या निराकरण करने के लिए आपको इसमें बहुत आसानी हो जाती है। एक सीधी-सी बात है, जो इस संसार में आता है, आपने देखा हो कि एक बच्चा जन्म लेते ही क्यों रोता है? क्योंकि दुःख का आगमन शुरू हो जाता है। इस धरती में जो जन्म लेता है वो कष्टों से ही घिरा रहता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप भौतिक संसार में जी रहे हैं। भौतिक संसार में जब आप जीते हैं तो आपको कष्ट स्वाभाविक है मिलना। कभी समस्याएँ बहुत बड़ी हो जाती हैं या उसे सोच कर इतना बड़ा बना देते हैं, ऐसा लगता है कि समस्याओं का अंत ही नहीं है और समस्याओं से आप भागने लग जाते हैं, कठिनाइयों से आप ऊब जाते हैं, उससे जी चुराने लग जाते हैं। तो वो समस्याएँ आपको हमेशा पीछा करती हैं। लेकिन एक सूझबूझ का व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति समस्याओं के प्रति, अपनी विषम परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक सोच रखने लगता है या सकारात्मक सोच रखता है और रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति वही महान होता है जो परिस्थितियों से लड़ना जानता हो, विषम परिस्थितियों को सुलझाना जानता हो। असली योद्धा वही होता है जो विषम परिस्थितियों से, संघर्षों से डर जाए। फिर इंसान किस काम का है, वो तो जानवर की श्रेणी में आ जाता है। तो कभी भी अपने आप को अकेला, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ तुम्हें क्यों ना घेरे हों, लेकिन आत्मबल जो हमारे पास है उसे कभी मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मबल सबसे बड़ा बल माना जाता है। जो व्यक्ति हार मान लेता है फिर वो अपने आप को पुरुष न कहे, क्योंकि असली योद्धा वो होता है जो इन परिस्थितियों से एक शूरवीर की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ता है, सामना करता है।
तो जब आपके अंदर ये भावना आ जाती कि नहीं, जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है, अफ़सोस करने के लिए नहीं मिला है, निराश होने के लिए नहीं मिला है। ये प्रकृति ने आपको यह जीवन दिया है तो इसका एक उद्देश्य है, इसका एक प्रयोजन है जिसे आप सकारात्मक ऊर्जाओं में लगाएंगे, मगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं और जीवन में ये लगने लगता है कि अब कुछ भी अवशेष नहीं है। तो जीवन को जीने का सलीका ढूंढिए, जीने का तरीका, क्योंकि जीवन जीना कठिन है, जीवन जीना बहुत सरल है। ये आप पर निर्भर करता है कि ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीना सीखते हैं, कि आप पर निर्भर करता है। क्योंकि ये कहावत है, कहावत मात्र कहावत नहीं होती, उसमें यथार्थता, सच्चाई निहित होती है। जो मन से हार गया वो सबसे हार गया, जो मन को जीत लिया वो जग को जीत लिया। असली योद्धा यो होता है जो अपने मन को जीत लेता है, अपने मन को वश में कर लेता है। असली सिकंदर वही होता है। जब मन को अपने वश में कर लेते हैं तब आपको परिस्थितियां तुच्छ नजर आती हैं। बड़े बड़े संघर्ष आपको छोटे छोटे मजाक लगने लग जाते हैं, क्योंकि आपने जीवन के रहस्य को जान लिया है, जीने के तरीकों को जान लिया है। इस जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। आपने एक मधुमक्खी को देखा होगा, वो भी जीने की चाह नहीं छोड़ती है, उसकी आशाएं नहीं मरती हैं। अगर उसे पानी में छोड़ दो तड़पने लगती है, वो बचने का प्रयास करती है, और आप उसे जब पानी से बाहर निकाल देते हैं तो और आप देखते हैं कि वो मधुमक्खी के अंदर एक उम्मीद है जीने की, वो आखिरी सांस तक जीने का प्रयास करती है, अपने पंखों को फैलाती है, पानी को पोंछती है, दूर चलती है और फिर देखो उड़ जाती है। क्या उसने मरना छोड़ा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर जीने की ललक थी, जिज्ञासा थी, उम्मीद थी, इसलिए वो जी गई। और हम मनुष्य जो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धिमान इस धरती पे मानते हैं, छोटी छोटी परिस्थितियां हमें दुर्बल कर देती हैं, समस्याएं हमें जकड़ लेती हैं, आप निराश हो जाते हो। ज़रा सी परिस्थितियां ही आप डामाडोल हो गए, यानी कि आपके अंदर आत्मबल नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है फिर वह इंसान नहीं हो सकता। इंसान वही है जो परिस्थितियों को चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उससे उभरने का प्रयास करता है, निकलने का प्रयास करता है। इसलिए जीवन को कभी भी तुच्छ मत समझिए। जीवन अनमोल है, जीवन एक बार आपको मिलता है, इसलिए उस जीवन का आखिरी सांस तक, आखिरी धड़कन तक जीवित बनाए रखना है। जीवन वही है जब उद्देश्य की पूर्ति हो, वरना सभी आते, करोड़ों लाखों लोग जीते हैं इस दुनिया में, क्या सभी अच्छा कर पाते हैं? नहीं, पशुओं की तरह जीते हैं और मर के चले जाते हैं। न कोई नाम होता है, न कोई इतिहास। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीने का तरीका ही नहीं जाना। मेरे दोस्तों, इस बात को मन में रख लीजिए कि परिस्थितियां एक प्रबल और इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को से परेशान नहीं कर सकती। इसलिए जीने का तरीका बदलो, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ, जिससे एक आपका नया उज्जवल भविष्य हो। तब जीने का मजा है। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी अपने आप को निराश, हताश और अंधकार में मत रखिए। अपने आप को उससे बाहर निकलिए अपने सपने विचारों के द्वारा। यही जीवन है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।